Hello everyone, welcome to my channel ऐसे क्लासेस। आई एम संजना यार। और हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि किसी भी डेसिमल के अंदर हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरह से कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से डेसिमल के अंदर रुपी टू पैसा, पैसा टू रुपी, या इसके अलावा इस टाइप की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, और इसी तरह की बहुत सारी कंपैरेटिव थिंग्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? फर्स्ट क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेंटीमीटर होती है वो छोटी यूनिट होती है और मीटर बड़ी यूनिट होती है। और जब कभी भी हमें किसी छोटी यूनिट से किसी बड़ी यूनिट की तरफ जाना होता है तो तब हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/100 मीटर। यानी 1 मीटर को अगर हम 100 टुकड़े कर लें तो उसका जो सिंगल पार्ट होगा वो हमारा कितना होगा? 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो जो भी वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में दी हुई होगी उसको हम क्या कर लेंगे? 100 से डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पर 0. इस तरह से 4 को 100 से डिवाइड करने पर आंसर हमारा 0.04 मीटर आ गया। तो इसी तरह से हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हमारे पास 18 ग्राम कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल है, और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? केजी में। तो ग्राम छोटी यूनिट हो गई और केजी बड़ी यूनिट हो गई। अब जब हम छोटी से बड़ी की तरफ चलेंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। और कितने से करेंगे? 1000 से करेंगे, क्योंकि ग्राम और केजी का जो रिलेशन है वो कितना है? 1000 का रिलेशन है। तो आइए चलते हैं। 1 ग्राम में हमारे 1/1000 केजी हो गए। जो भी वैल्यू हमें ग्राम्स में दी हुई है, यहाँ पर जैसे 18 ग्राम वैल्यू दी हुई है तो 18 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे और इसको डिवाइड करके आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 0.018 केजी। तो इस तरह से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अभी हमने सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन देखा, ग्राम टू केजी कन्वर्जन देखा, और अब हम देख लेते हैं पैसे टू रुपी किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है 7 पैसा दिया हुआ है। तो 7 पैसा को हमें क्या करना है? रुपी में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि जो 1 पैसा है वो कितने के बराबर होता है? 1/100 रुपी के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे? 7 को डिवाइड कर लेंगे 100 से और आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0.07 रुपी आंसर आ गया हमारा। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 235 पैसे। तो पैसे से हम अगर रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि 1 पैसा कितने के बराबर है? 1/100 रुपी के बराबर है। और जब हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दी हुई है 235, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 2 रुपीज 35 पैसे आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू हमारी कितनी है? अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास कैसी दी हुई है? डेसिमल में दी हुई है। तो अगर उसको हमें क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे? तो आइए देखते हैं हम कि डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमें क्या दिया हुआ है? 20.03 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस 20 को ब्रेक करेंगे, यानी पॉइंट से पहले का जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है उसको हम पहले एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 20 को अगर हम करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 20 को करने के लिए 20 प्लस 0 प्लस ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें हम 1 मतलब फर्स्ट वैल्यू के नीचे अपॉन 10 लगाएंगे, सेकंड वैल्यू के नीचे अपॉन 100 लगाएंगे एंड थर्ड वैल्यू के नीचे अपॉन 1000 लगाएंगे, क्योंकि इसका जो प्लेस है वो क्या है? 1/10 प्लेस है। तो इसलिए ये क्या हो गया? 0/10 प्लस 3/100। अभी हमने देखा कि पहले ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ। अब अगर हमें इसे डेसिमल में लिखना है तो हम किस तरह से लिखते हैं? तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 20 प्लस 0
प्लस 0 और प्लस 0.03। तो ये इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बट हमें स्टेप्स कैसे फॉलो करने होंगे? पहला स्टेप, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फ्रैक्शन से वो किस में जाएगा, डेसिमल में जाएगा। अब चलते हैं हम किधर, सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास ये 288 दिया हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लिया हमने। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 200 प्लस 80 प्लस 8, जितनी भी वैल्यूज हमारी, जैसे ये 200 प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है और ये 1s प्लेस पे है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंड कर दिया। अब पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाने के बाद 0 ऐसे ही रह जाएगा और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। तो अब इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ तक ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हम करेंगे इसको डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ तक तो हमारा सेम ही रहेगा, पॉइंट से पहले वाली ये जो वैल्यू है ये सेम रहेगी, 0 का 0 हो जाएगा। और ये जो 3 है, जब इसको हम 10 से नहीं 100 से आएगा, क्योंकि ये सेकंड प्लेस पे है ना, तो 3 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 आ जाएगा। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन था, फिर हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो अब देखते हैं हम थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2.034। अरे ये तो आपने मेरे कहने से पहले ही सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व तो कर दिया, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमारा, यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो प्लेस वैल्यू लिखने के लिए हमने देखा कि जो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है वो 2.56 दिया हुआ है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये 1s प्लेस हो गया, ये 1/10th प्लेस हो गया और ये 1/100 प्लेस हो गया पॉइंट की वजह से, क्योंकि ये पॉइंट के बाद आ रहे हैं। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू 2 हो गई। अब इसी तरह से ये 1/100 प्लेस हो गया, ये 1/10th प्लेस हो गया, ये 1s प्लेस हो गया और ये क्या हो गया, 10s प्लेस हो गया। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। चलो ठीक है। अब ये हमारा थर्ड वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया। तो थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, ये हमारा 1/10th प्लेस हो गया, ये 1/100 प्लेस हो गया और ये वाला हमारा 1/1000 प्लेस हो गया, ये 1s प्लेस और ये 10th प्लेस। तो फिर इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2/1000। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी अगर डेसिमल में देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.002। चलिए एक बार मैं फिर से आपको दोबारा समझा देती हूँ कि प्लेस वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास कोई नंबर है 63.352, तो ये हमारा क्या हो गया, 1000 प्लेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 100 प्लेस हो गया, HUNDREDTHS, THOUSANDTHS। ऐसे ही ये हमारा क्या हो गया, 10th प्लेस हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1s प्लेस बोल सकते हैं। और ये हमारा कितना हो गया, 10th प्लेस हो गया। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2/1000 की फॉर्म में। इसका मतलब क्या हो गया, 5/100। इसका मतलब क्या हो गया, 3/10। और इसको सिंपली हम 3 लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 60। तो जब इन सब को, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं चलेंगे। अभी हम चलते हैं पहले कहीं और का पजल की तरफ। तो आज की जो पजल है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है और आई होप आप इसमें पूरा इंटरेस्ट दिखाएंगे और जल्दी से जल्दी आंसर भेजने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, असेंडिंग ऑर्डर। डेसिमल में हम असेंडिंग ऑर्डर्स में कैसे अरेंज करते हैं, तो देखते हैं। इसमें पहला जो स्टेप कहता है
कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास, पहले उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा, और फिर उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने देखा कि पॉइंट के बाद इसमें कितना है, एक भी डिजिट नहीं है, इसमें भी एक भी डिजिट नहीं है, इसमें एक डिजिट है पॉइंट के बाद, और इसमें भी क्या है, एक है। तो हम क्या करेंगे कि इन सभी में पॉइंट के बाद एक डिजिट ले आएंगे। तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, हो गया। 36 है, पॉइंट लगाया, फिर से 0 लगा दिया, ये भी हो गया। अब ये 124.9 है ही, और ये 824.6 है ही, तो ये हमारे क्या हो गए, ये कन्वर्ट हो गए हमारे किस में, लाइक डेसिमल्स में। अब लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गए। अब हम इसको करेंगे अरेंज। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 824, तो 824.6 हो गया। फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या हो गया, ओ सॉरी असेंडिंग ऑर्डर है ना ये, तो पहले छोटा आएगा। तो पहले हमारा कौन सा हो गया, 24.0, फिर उसके बाद हमारा हो गया 36.0, फिर उसके बाद हमारा हो गया 124.9, फिर उसके बाद हमारा हो गया 824.6। मीन्स ये जो क्वेश्चन था ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था। आइए तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेम ही चीज करनी है कि हमारे पास क्वेश्चन है, उसको पहले हम किस में करेंगे, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसको हम किस में करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए पॉइंट के बाद एक ही डिजिट, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने हैं, 3 डिजिट, और पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने हैं, 2। तो मीन्स लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें देखना होता है कि सारी वैल्यूज में सबसे ज्यादा जो डिजिट है पॉइंट के बाद वो किस वैल्यू में है। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो डिजिट है वो 3 डिजिट्स हैं इस वैल्यू में। तो हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज के साथ पॉइंट के बाद हम देखेंगे कि सभी में 3 डिजिट हों, जिसमें 3 डिजिट नहीं है उनमें हम 0 लगाकर उन्हें 3 डिजिट्स में बदल लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 142.4। अब हमने देखा कि इसमें 3 जीरोज मतलब 3 वैल्यूज है, तो यहाँ पर इसे 3 डिजिट बनाने के लिए हमने 2 जीरोज लगा दी। अब ये क्या हो गया, 926.8। फिर से हम क्या करेंगे, 2 जीरोज लगा देंगे, ताकि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाए, 3 डिजिट्स है तो 3 हो जाए। यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स है ही पॉइंट के बाद, और इसमें कितनी है, इसमें 2 डिजिट है, तो हम इसमें 0 लगा के 3 डिजिट इसे बना लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, तो अभी हमने क्या कर लिया, इन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे। इनको पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो हमें कैसे लगाना है इन्हें, कि पहले हमें बड़ा वाला लेना है, और हमें कहाँ की तरफ चलना है, कि बड़े से हमें छोटे की तरफ चलना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 926.800। तो 926.800 हो गया। अब अगली वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है हमारे पास 204.090, और तीसरी वैल्यू जो दी हुई है वो हमें दी हुई है 142.400, और उससे अगली वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 24.608। और इस तरह से हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। सो इस तरह से आज हमने 4-5 टॉपिक्स किए, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और कुछ जो बुक के एग्जाम्पल है उनको भी साथ के साथ आप प्रैक्टिस करिएगा, और बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप देखकर भी उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगली जो वीडियो आने वाली है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगली जो वीडियो आने वाली है वो डेटा हैंडलिंग पे आने वाली है, और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी कॉमेडी भी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।